हेलो दोस्तों, आज हम आर ओ के लिए करंट अफेयर्स वन लाइनर जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात को। भारतीय सेना का 13वां संयुक्त सम अभ्यास एक्युरेन शुरू हुआ मालदीव में। मिसाइल एतमाद गदर का अनावरण किसने किया? तो ईरान ने। जैसे कि हाल ही में अभी ईरान और इजराइल का वॉर रिसेंट में था, तो ज़रूरी है कि एतमाद और गदर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक है मियावाकी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो उसको जापान ने। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। कौन देश यूएनएचआरसी से बाहर हुआ? तो यूएसए था। जैसे कि यूएसए यूएनएचआरसी से भी बाहर हुआ है और डब्ल्यूटीओ से बाहर हो चुका है और डब्ल्यूएचओ से भी बाहर होने की वो प्रोसेस में लगा हुआ है। फिर दोस्तों, जैसे मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तो कौन से हैं? इनका नाम है सेगो गेलाई। थोड़ा नाम इनका कठिन है तो हो सकता है, बट आप गेलाई नाम से जब आएगा एग्ज़ाम में तो आप पहचान जाएंगे। फिर है अमेरिका के बाद किसने डब्ल्यूएचओ के से बाहर होने का फैसला किया? तो अर्जेंटीना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूटीओ से भी ये बाहर हो चुका है और डब्ल्यूएचओ से और उसके बाद यूएनएचआरसी से, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तीनों को। फिर है भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने परसेंट की कमी आई है? तो टोटल 83% की कमी आई है। फिर भारत ने यूएन बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? देखिए यूएन का बजट जो होता है वो बनता है जिसमें कई बड़े बड़े देश भी अपना योगदान देते हैं, जैसे यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी, तो जिसमें भारत का 37.64% टोटल योगदान है। फिर हम देखते हैं भारत ने यूएन बजट में कितने मिलियन डॉलर का, ये जैसे अभी हमने पढ़ा कि 37.64% का है। फिर अगले हम देखते हैं कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? जैसे बांग्लादेश ने। देखिए डेविल हंट का ऑपरेशन जो बांग्लादेश ने शुरू किया, क्योंकि बांग्लादेश में हाल ही में आपने देखा होगा कि गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। उस सिलसिले में वहाँ की जो सेना ने एक मतलब जो ऐसे लोग थे जो कि गृह युद्ध में यानी कि जो शुरुआत करने में उसमें इन्वॉल्व थे, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन उसने डेविल हंट चलाया था। फिर से है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो विंग्ड रेडर किया। किसने? भारतीय सेना और वायु यानी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने। फिर है थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये तमिलनाडु में। दोस्तों याद रखना था, जो उत्सव को लेकर क्वेश्चन कई बार आर और यूपी पीसीएस और अन्य एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। थाईपुसम तमिलनाडु। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया था। फिर है संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है? देखिए संसद में अनुवाद सेवा यानी कि संसद में जो भी वहाँ पे बोला जाता है उसके लिए कितने भाषाओं में अनुवाद की घोषणा की गई है? तो टोटल 6। फिर है सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। देखिए सेबी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्रा। जैसे इसको लॉन्च करने के पीछे एक ये कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनको सिक्योरिटी के लिए या उनको इन्फॉर्मेशन के लिए उसने ये ऐप लॉन्च किया है। फिर है WB के लॉजिस्टिक यानी WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन था? तो सिंगापुर था। फिर है 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने परसेंट बढ़ेगी? तो 60% बढ़ेगी। देखिए प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज इसकी डिमांड भारत में बढ़ने की पॉसिबिलिटी 2030 तक 60% बढ़ेगी, क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं चाहे वो इजराइल ईरान वॉर हो, इसको लेकर पेट्रोल डीजल की क्राइसिस होगी। इसके चलते भारत सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस भी कर रही है। और लेकिन जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज हमारे हैं वो हम रसिया पे डिपेंड है, अन्य देशों पर भी डिपेंड है। इसकी डिमांड जो बढ़ेगी तो 60% के आसपास बढ़ेगी। फिर किसने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की? तो IIT मद्रास। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंडिजीनियस स्पेस चिप है जो कि देश की ऐसी जो IIT है मद्रास उसने इसको डेवलप किया है। फिर आप देखेंगे चर्चा में रहा अनायमुड़ा 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। देखिए अनामुड़ी से समझ में आता है कि क्योंकि अनायमुड़ी एक चोटी भी है केरल में, तो इससे आप ध्यान में रखिएगा कि 16 वन प्रदेश भी वहाँ पे है, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है, तो इसका मतलब केरल है। फिर है भारत का अगला चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
देखिए हाल ही में राजीव कुमार को रिटायर हुए, उनकी जगह ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में अभी हाल ही में जो आया है सूचकांक, उसमें शीर्ष पर कर्नाटका रहा है। फिर है प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर। देखिए तिरुवल्लुवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये तमिल कवि हुआ करते तो काफ़ी फेमस इनकी तिरुवल्लुवर की एक इनकी कृति भी है, तिरुकुल्लाम से याद नहीं आ रहा सही से, पर इसके जो इनकी जो प्रतिमा है इसका अनावरण फिलीपींस में किया गया है। ठीक फिर एआई संचालित प्लेटफॉर्म नजेट लॉन्च किसने किया है? जोमेटो ने लॉन्च किया है। ठीक फिर वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की किसने की है? एलआईसी ने। तो आप समझ जाएंगे कि वन मैन ऑफिस की अगर बात आएगी तो इसका सीधा मतलब एलआईसी से होगा। फिर ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो आप देखेंगे ब्राज़ील। देखिए ओपेक का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करती हैं अन्य देशों को। तो ये पूछा गया कि इनका एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में अभी ब्राज़ील को भी शामिल किया गया है। फिर है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए गए हैं। देखिए गिद्धों के हाल ही में आपने देखोगे गिद्धों की जो डेथ बहुत सारी हुई है, डाइक्लोफेनिक एक दवा है उसके कारण हुई है, जो कि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए थे। और फिर है अगला है आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डेटा ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया है, जो कि आर्थिक और वित्तीय डेटा तक उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक फिर किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट जारी किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्टेट है देश का जिसने फर्स्ट टाइम अपना ग्रीन बजट का मतलब होता है, ये होता है असल में आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान ने इसको लॉन्च किया है। फिर है वैश्विक कैंसर दर में शीर्ष पर। देखिए हमारे देश में कैंसर के वैसे भी बहुत ज़्यादा मरीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो तेलंगाना में है, जो कि स्तन कैंसर के मरीज हैं। किस पुलिस ने ईमेल के ज़रिए पहली एफआईआर की है? तो जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईमेल के माध्यम से ये एफआईआर की है। ठीक किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल। देखिए बेलूर गांव और आत्म पूजा, अगर आपके पेपर में ये नहीं आता है तो ये अगर आएगा कि हाल ही में चर्चा में ये रहा बेलूर गांव किस राज्य में है भारत के, तो आप ध्यान में रखिए कि केरला में है। ठीक देखिए अगर ना भी आए बेलूर तो ला से आप समझ जाइए कि ला मतलब केरल। ठीक भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक। देखिए भारत का फर्स्ट जो है वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ ओपन हुआ है? दार्जिलिंग में ओपन हुआ है। ठीक दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू। देखिए पद्मजा नायडू एक उद्यान है, पद्मजा नायडू। तो पद्मजा नायडू उद्यान में दार्जिलिंग चूँकि जिला लगता है, दार्जिलिंग उस क्षेत्र का नाम है, तो पद्मजा नायडू राष्ट्रीय उद्यान में देश भारत का पहला वन्य जीव बायो है। 30 वर्षों बाद केप गिद्ध कहाँ देखे गए? तो दक्षिण अफ्रीका में। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर में। जैसे मैं बोल चुका हूँ आपका कि आप त्यौहार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हेरत मतलब कश्मीर। पहला क्वांटम कंप्यूटर चिप ओसेलॉट का अनावरण किसने किया? तो अमेजन ने। देखिए ये फर्स्ट टाइम क्वांटम कंप्यूटर चिप जो बना ओसेलॉट बनी है, उसका अनावरण अमेजॉन ने। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा? तो किसका? यूएसए का। इसको ध्यान में रखिए कि ब्लू घोस्ट एक क्या है? एक लैंडर है जो कि चंद्रमा पर उतरा है, और किसका है? यूएसए का है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने की किस राज्य ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो यूपी ने टीकाकरण के लिए राइज ऐप लॉन्च किया। ठीक फिर आप देखिएगा भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास। देखिए सी ड्रैगन का मतलब है, सी ड्रैगन एक ये एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है जो भारत ने गुआम में शुरू की। तो ग्लोबल टेररिज्म में पहला स्थान किसका है? बुर्किना फासो का है। ठीक किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो एचडीएफसी ने। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये है बिहार में। चापचारकुट ये देखिए मिजोरम में। देखिए त्यौहार को लेकर क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। चापचारकुट इससे पहले हेरत को मैंने बताया है, उससे पहले एक तमिलनाडु में कोई फेस्टिवल था उसको मैंने बताया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव रखा गया। ठीक किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो एयरटेल ने किया है। ठीक ना। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्फ्रेड कहाँ पे आया? तो ऑस्ट्रेलिया पे। कौन सा राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम एक ऐसा स्टेट है जो कि अपना खुद का उपग्रह वो लॉन्च करेगा।
फिर है जंजय स्वामी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। देश का वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया है, 25.17%। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा, प्रयागराज में। देखिए प्रयागराज अभी आपने देखा होगा कि चर्चा में रहा महाकुंभ को लेकर, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि स्थायी कलाग्राम तो प्रयागराज में है, ठीक। फिर उसके बाद आप देखिएगा माधव नागरंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ, तो लद्दाख में। आप देखिएगा माधव नागरंग, देखिए ऐसे नामों में कई बार पढ़ते हुए आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप ये याद रखिएगा माधव नागरंग, तो ये जैसे उत्सव आएगा तो इसका मतलब है लद्दाख, ठीक। फिर पीएम सूर्यघर योजना में दूसरा स्थान कौन था, महाराष्ट्र पहला है। देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी का जो वो है तो वो गुजरात में है। देखिए सूर्यघर योजना कहते हैं गुजरात फर्स्ट है और महाराष्ट्र देखिए सेकंड है, ठीक। फिर चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित होगा, तो जापान के सहयोग से भारत चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा, ठीक। फिर है भारत का पहला पीपी यानी कि देखिए ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू होता है, इंदौर। देखिए इंदौर आप ये जानिए, अगर स्वच्छता की बात हो या अपशिष्ट प्रसंस्करण की बात हो या तो ग्रीनरी से संबंधित कोई भी चीज़, एनवायरनमेंट को लेकर कोई बात हो, तो उसमें इंदौर हमेशा ही फर्स्ट रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। भारत और किस देश ने स्थायी मुद्रा में व्यापार करने में सहमति व्यक्त की, तो भारत और मालदीव ने। मालदीव भारत के साउथ में है, आप देखेंगे श्रीलंका के नीचे आप जैसे ही जाते हैं तो मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है, यानी इसकी मुश्किल से आबादी भी 5 से 7 लाख के आसपास है। कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4th उर्वर संयंत्र को मंजूरी दी है, तो असम में। चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराज। देखिए सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लेकर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, तो क्वेश्चन सिर्फ इसी को लेकर नहीं गए, 3-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिए रहेगा, उसमें दिए रहेगा मैच द फॉलोइंग, तो आप ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र, सागरेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर देखिएगा उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित हुई है, तो हरियाणा में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है, तो फ्रांस में। फिर 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला हुआ है। फिर IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो 105% बढ़ी है, ठीक। भारत में आने वाले रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि जो बाहर से भारत में जो पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा जो आएगी उसको बोला जाता है। के स्रोतों में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, USA, यानी कि USA से भारत में सबसे ज़्यादा पैसा आता है, यानी USA यानी कि कौन भेजता है, भारत के जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ पे प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, वो लोग सेंड करते हैं वहाँ से पैसा, जो कि डॉलर में सेंड होता है, वो इंडिया के पास आता है, इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बड़ा अच्छा होता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलप बैंक में शामिल होने की घोषणा की, तो इंडोनेशिया। देखिए हाल ही में इंडोनेशिया को पूर्ण तरीके से ब्रिक्स का मेंबर यानी उसमें भी शामिल कर लिया गया है। दूसरा है न्यू डेवलप बैंक, एक ब्रिक्स द्वारा ही बनाया गया है ना। ब्रिक्स में देखिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना, इनके बीच ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें ये एक दूसरे के मुद्दों को साझा करते हैं। किस राज्य ने नागरिकों के लिए AI चैटबॉक्स सारथी लॉन्च किया है, तो देखिए सारथी एक चैटबॉक्स है, वो किसका है, हरियाणा का, आप याद रखिएगा, ठीक। देखिए हाल ही में म्यांमार में एक भूकंप आया था जिसके कारण बहुत सारी जनहानि की पूरी क्षति हुई थी, जिसके चलते भारत सरकार अपने पड़ोसी जो देश हैं उनके लिए कई बार मदद के लिए ऑपरेशन चलाए। उसमें एक ऑपरेशन उसने म्यांमार के लिए भी चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से, ठीक। भारत ने स्वदेशी मिसाइल वॉरसैम का सफल परीक्षण कहाँ किया है, उड़ीसा के चांदीपुर में, ठीक। देखिए वॉरसैम एक भारत की मिसाइल है, उसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में। इसरो ने किस सैटेलाइट से म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें ली हैं, तो कार्टोसैट। देखिए कार्टोसैट एक सैटेलाइट है जिसके माध्यम से जो म्यांमार में जो भूकंप आया था, जो बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, जिसके चलते हमने ऑपरेशन ब्रह्मा भी चलाया था, ठीक ना, तो उसके जो इमेज ली गई थी वो कार्टोसैट उपग्रह है। तो श्रीलंका पहाड़ विश्व में सेकंड चाय निर्यातक बना भारत, यानी ठीक। फिर है यशोदा AI अभियान किसने शुरू किया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI अभियान शुरू किया है, ठीक।
स्पाइसेड योजना किस मंत्रालय ने, तो वाणिज्य। देखिए स्पाइसेड जो योजना है ये मसालों के लिए है, विशेष करके स्पाइस, आप इससे इसके नाम से समझ सकते हैं कि मसालों से रिलेटेड है स्पाइस। तो इसको किसने किया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला। देखिए अभी तक आपने पढ़ा होगा कि एकदम मतलब ऐसे तो नहीं कंडीशन थी कि विकलांग है या दिव्यांग है, कुछ भी उनकी जो कंडीशन ख़राब है, तो ऐसी तो कोई महिला आपको दिखाई नहीं, लेकिन सब फर्स्ट टाइम जिसको दिखाई नहीं दे सकता वो एक महिला थी। उनका नाम था होजिंग आंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की हैं। बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। पीएम द्वारा रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को समर्पित किया गया है। ये लोकोमोटिव प्लांट कहाँ पे है, गुजरात में है ना। ये इससे जो दाहोद लोकोमोटिव हमने 3300 हॉर्स पावर का मतलब एक डीजल लोकोमोटिव इंजन भी बनाया हुआ है, जो कि अन्य देशों अफ्रीकी देशों को निर्यात करने के लिए। नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। तो नागशंकर मंदिर कहाँ है, असम में है। इसको कछुओं के संरक्षण के लिए नामित किया गया है। फिर F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो कुश मैनी थे। ठीक। रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो पंचसूल पल्स एक रेडियो स्टेशन है, वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। फिर एक देखिए है टूराइज नामक एक वैश्विक मंच किसने लॉन्च किया, तो सऊदी अरब। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। टूराइज मतलब टूरिज्म के लिए है, ये विशेषकर किसने लॉन्च किया है, तो सऊदीया ने लॉन्च किया है, सऊदी अरब ने। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची, तो ये है बेची है तो 400 मिलियन डॉलर की। ठीक। फिर है उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन। तो देखिए उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ पे है, हल्द्वानी में है। अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का पहला इसको लेकर क्वेश्चन अगर इसमें ना पूछे, ये जरूर पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चित में रहा साइकेड गार्डन कहाँ है, तो आप लगाएंगे उत्तराखंड। अगर हल्द्वानी नाम है तो हल्द्वानी टिक करिएगा, अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड। फिर है यूरथालना मलक्काना नामक तितली। देखिए यूरथालना और मलक्काना नाम थोड़ा थोड़ा आपको कठिन लगेगा लेने में, लेकिन तितली की एक प्रजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश देश में है। तो एनडीबी का भी हाँ इससे पहले मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट। 9वां सदस्य कौन बना है, अल्जीरिया बना हुआ है। ठीक। और दुनिया 8वां सदस्य कौन बना है, इंडोनेशिया बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में। देखिए लखनऊ में बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन। साथ ही लखनऊ में आप देखेंगे कि जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो यूज की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ लखनऊ में इसका प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से ब्रह्मोस मिसाइलों का हो रहा है, जिसकी मारक क्षमता काफ़ी है और ये रडार के भी उसमें नहीं आती है। ठीक। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण 4% किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। वाइट लिलीज एक पुस्तक है जो कि विद्या कृष्णन की है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला मिजोरम है। हाल ही में अभी एक और घोषित हुआ त्रिपुरा, है ना। भगवान हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ है, तो गुयाना। देखिए आप लोग सोचेंगे कि क्या पता इसको क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन चूंकि ये मूर्ति जो है वो किसी अन्य देश में स्थापित की गई, तो जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज स्थापित कहाँ पे हुआ, महावत विलेज, तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर आइनोसी कौंडिल शामिल किया गया कर्नाटक के कारवार अड्डे पर, जो कि 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान 9% है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा। देखिए बहुत ही ध्यान में रखिएगा कि एक विस्टाडोम ट्रेन सेवा जो स्टार्ट की गई है यूपी में, ठीक ना, यूपी में स्टार्ट की गई है, किसके लिए, टूरिज़्म के लिए, है ना। और कहाँ पे, तो बनारस में। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए समझौता किससे किया, GEF से किया। भारत की सी फूड निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 17.8। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक पहल की गई। सागर में सम्मान। देखिए अगर आ जाए कि सागर, हाल ही में सागर में सम्मान नामक पहल किससे संबंधित है, तो आप देखिएगा सागर में, सागर मतलब समुद्री क्षेत्र, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। देखिए आप ये ध्यान में रखिएगा कि ब्लू जो रेजिडेंसी वीज़ा है वो किसने स्टार्ट किया है, UAE ने किया है। ठीक। आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है कि ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किस देश द्वारा शुरू किया गया, तो UAE द्वारा किया गया। देखिए बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया। बलूचिस्तान कहाँ के, पाकिस्तान के ये नॉर्थ और
ईस्टर्न थोड़ा क्षेत्र में पड़ जाता है बलूचिस्तान। फिर है भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रवाह अभ्यास कहाँ पे किया गया, तो आप कंफ्यूज मत होइए WB से, इसका मतलब है वेस्ट बंगाल। देखिए कुछ कुछ चीज़ों का आप सोचेंगे कि बहुत शॉर्ट में लिख दिया, उसका मतलब ये है कि आपके नोट्स भी ऐसे होने चाहिए जिसमें आप WB का मतलब कई बार आप लोग अपने नोट्स में यूज करते हैं, यूपी का यूपी MP, महाराष्ट्र में MS यूज करते हैं, ऐसे भी वेस्ट बंगाल में W, बिहार में लोग BR यूज कर लेते हैं, तो ऐसे उसका फुल नाम से ज़रूरी है, इतने में हम समझ जाए। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता, तो ब्राज़ील की हैं मारिया यंगला हंगरिया। ठीक है, हंगरिया से आप समझ जाइए क्या कि टिकाऊ कृषि नवाचार विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता, ब्राज़ील ने जीता। किसने जीता, मारिया गेला हंगरिया ने। 3 दिवसीय बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथास का आयोजन कहाँ हुआ, तो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है, नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिषद कहाँ पर स्थापित हुआ, तो दुबई में हुआ। ठीक, आप ये याद रखिएगा कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिषद, यानी इससे पहले इनका विदेशी परिसर कहीं नहीं था, ये सिर्फ अभी खोला गया है, कहाँ पे, दुबई में। ठीक, देखिए देखते हैं दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली। देखिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने कई बार नाम सुना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी में टूरिज्म में जो भुगतान करने की प्रणाली शुरुआत की उसको भूटान ने किया है। यूपी सरकार ने ODOP यानी ODP मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं, तो ये 12। देखिए ये यूपी के RO में और PCS में ये बहुत ही संभावित है ये क्वेश्चन पूछे जाए, है ना। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ, तो डेनमार्क में। मेथेनॉल नहीं, ई मेथेनॉल। ठीक, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे, यूपी के में है। और ये पे कहाँ पे है, तो आप ध्यान में रखिएगा, नोएडा। ठीक, नोएडा, यूपी के नोएडा में। ठीक, फिर आप देखिए न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो फ्रांस का। देखिए आपसे पूछा जा सकता है जो प्लेसेस इन न्यूज़ कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, तो जिसमें न्यू कैलेडोनिया अगर आएगा तो आप फ्रांस उसको टिक करिएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादिर, तो ये JNK में आतंकवादी गतिविधियों को, जो आतंक टेररिस्ट को वो करने के लिए, मारने के लिए चलाई गई थी। फिर देखिए आपने मैं आपको इससे पहले बताया कि ब्रह्मोस एक मिसाइल है, इसका प्रोडक्शन यूनिट का आरंभ लखनऊ में किया गया। ठीक, नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर भारत और न्यूजीलैंड के बीच। देश का पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा, वेस्ट वाइल्ड लाइफ, तो नोएडा में। नोएडा कहाँ, यूपी में। क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की, होनोलुलु ने। ठीक, भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट कहाँ है, तो कौन सा है, INS अर्नाला। ठीक, फिर है अगला 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट समझौता, तो अडानी पावर, वो भूटान। ठीक, फिर रंगदारा किस राज्य का पहला हरित गांव है, तो त्रिपुरा का। फिर है ISA का, यानी ISA मतलब होता है ये जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो संघ बना हुआ है, इंटर सोलर अलायंस बना हुआ, तो 123वां सदस्य इसका बना है अंगोला, जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने, इसका मिर्ज़ापुर में सम्मेलन हुआ था, भारत और फ्रांस के द्वारा मीटिंग की गई थी वहाँ पे, है ना। इसी के चलते यूपी के में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पे फोकस भी किया जा रहा है। सभी सरकारी स्कूल में AI को अनिवार्य विषय शामिल किया गया है, तो UAE के। ठीक, जिनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व में पहला देश भारत हो गया। इससे पहले BT कॉटन आपने सुना होगा जो कपास के लिए था। दूसरा कौन सा है, चावल के लिए। तो किस नदी पर बने बगलिहार डैम, तो पाकिस्तान को जाने वाले पानी रोक दिया, तो चेनाब। देखिए बगलिहार डैम कहाँ पे है, तो चेनाब में है, इतना याद रखिएगा। CBI ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध के रोकथाम के लिए ऑपरेशन हॉक चलाया था। ठीक, फिर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बिल्कुल पूछा जाएगा, बानो मुश्ताक को मिला है, उनकी एक कृति है लघु कहानी की, इसका नाम है हार्ट लैम्प। ठीक, फिर देखिए उत्सव को लेकर क्वेश्चन है कि रामायण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में। ठीक, फिर है अगला, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की, तो न्यूक्लियर। SDG 24 2024 में भारत की रैंक 109वें है।
तो बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनको कॉस्म 2025 किस देश में शुरू हुआ? तो मिस्र में शुरू हुआ। देखिए इनकॉस से आप समझ जाइएगा कि ये मिस्र में शुरू हुआ था। ठीक, मिस्र वही मिस्र है जहाँ से नील नदी जाती है। ठीक, राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोसवे बनी है, पहली अफ्रीकी महिला है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में 288 मतों से पारित हुआ है, जिसमें से 232 मत जो है विपक्ष पक्ष में पड़े हैं, जो कि 5 अप्रैल 2025 को पारित हो गया था। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक है। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ था। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक, भारत ने वेब्स 2025 में कितने से आमंत्रित किया? तो चिली को। ठीक है, देखिए वेब्स जो है एक सम्मेलन है जो कि मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ठीक ना, जो कि फिल्म इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड उसको ग्रो करने को लेकर कैसे और देशों में इसका जो भारतीय फिल्मों का प्रचार प्रसार किया जाए ना, उसको लेकर ये सम्मेलन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी है। ठीक, हंगरी अब देखिए आप किसकी ये कैपिटल है? तो ये बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है हंगरी की। और हंगरी वही जो कि क्रोएशिया भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे क्रोएशिया, तो क्रोएशिया का बॉर्डर लगता है हंगरी से। ठीक, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली? तो बांग्लादेश ने संभाली। एशिया के पहले पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ था। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में है। फिर आप देखिएगा नासा के साथ, अगला ध्यान दीजिएगा कि नासा के साथ आर्टिमस समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया? तो बांग्लादेश ने। आर्टिमस समझौता एक नासा का है, उसमें बांग्लादेश ने हस्ताक्षर। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन, ये कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ठीक, उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन असम में हुआ। ठीक, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला राज्य है तेलंगाना। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलिक, तो ये इसका 6ठा संस्करण आयोजित हुआ पुणे में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला स्टेट है महाराष्ट्र, क्योंकि मराठी, अंग्रेजी और उसके साथ हिंदी है ना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं? तो बैसरन, देखिए बैसरन मैदान है, वहीं पे बैसरन उसको घाटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जब पहलगाम में जिसके वजह से फिर ऑपरेशन सिंदूर को चलाना पड़ा। भारत का पहला कंप्यूटिंग गांव कौन से है? क्वांटम कंप्यूटिंग, तो वो है अमरावती। कहाँ पे है? ये है MH यानी कि महाराष्ट्र। ठीक, फिर है मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ है। यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कौन हुआ? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया है। अंतरिक्ष यात्री 7 महीने बाद ISS से लौटे, कौन से थे? तो एलेक्सियन। ठीक, 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। ठीक, फिर है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटका। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील द्वारा की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर में निर्यात कितने %? 19% बढ़ा। ठीक, फिर द कश्मीर शॉल उपन्यास किसने? रोजी थॉमस ने लिखी। इसको ध्यान में रखिएगा कि द कश्मीर शॉल उपन्यास है ये, जो कि रोजी थॉमस ने लिखा है। ठीक, तलिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। AI में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण, देखिए AI किरण ऐप किसने लॉन्च किया? तो मेटा इंडिया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर AI किरण का संबंध किससे है? तो महिलाओं को सशक्त करने से। तो इतना याद रखिएगा। तो ये कुछ दिवस आप ध्यान में रखें, जैसे खोंगजुम कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। गरिया बोरसो बोरान त्रिपुरा में मनाया जाता है। जात्रा आप त्रिपुरा पढ़े होंगे। कुबानी लद्दाख में। भरणी केरला में। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है, जो कि एक जनजाति है, जैसे वहाँ पे गूंड, बैगा आदि जनजातियों द्वारा ये सरहुल उत्सव मनाया जाता है। फिर आप लोग फिर आइएगा करंट अफेयर्स की में। अब देखिएगा कि भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में आए भीषण, आपने इससे पहले पढ़ा भी है कि ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक ना, उसी को हम यहाँ पे ये रिपीट हो गया है। फिर है आप पढ़ेंगे भारत की, हम देखेंगे भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में भीषण भूकंप की आया था जो म्यांमार में, उसकी ऑपरेशन ब्रह्मा चलाए थे, उसको हम पहले भी देख चुके हैं। देश के पहले तेंदुआ सफारी पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो झज्जर बचौली अभयारण्य, ये कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक, देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल तो पम्बन रामेश्वरी की, हमने एक ब्रिज पढ़ा था, लेकिन वर्टिकल की बात जो है पम्बन ब्रिज है, कहाँ पे है? रामेश्वरम तमिलनाडु।
भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कन्याकुमारी। देखिए ये है वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है और ये है ग्लास ब्रिज है। ठीक है, दोनों है तमिलनाडु में, लेकिन ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में है और ये रामेश्वरम में है। ठीक ना, जहाँ के अब्दुल कलाम जी थे। देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो चेन्नई। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। देश की पहले जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई? तो वो है जामनगर, गुजरात में। ठीक ना। फिर आप देखिएगा महिला समृद्धि योजना जो कि आज में चर्चित में रही है, वो किसके द्वारा चलाई गई? दिल्ली सरकार द्वारा। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया? तो वो है पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू प्राणी उद्यान में। ठीक। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन दिल्ली के मौसम भवन में किया गया, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। फिर इसरो ने किन दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो एक विक्रम और कल्पना। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो ने 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है, वो उन्नत और विक्रम और कल्पना है। फिर देखिएगा झूमर नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? आसाम में हुआ, गुवाहाटी। ठीक है, झूमर डांस आपने राजस्थान के बारे में सुना होगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, गलत मत लगाइएगा। झूमर नृत्य महोत्सव है ना कि झूमर डांस है, लेकिन यहाँ पे महोत्सव इसका है ना मनाया जाएगा। तो कहाँ है? आसाम में। दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड योजना। फिर है आप देखिएगा चिरांग रूप हाथी रिजर्व कहाँ पे है? आसाम में। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो सालसेट द्वीप, मुंबई। ठीक, अपतटीय यानी तट के समीप जो है सालसेट द्वीप, मुंबई। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के आयोजन की थीम क्या थी? जस्ट बी। और ये कहाँ हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन? तो ये है बेंगलुरु में। ठीक, तो आप ध्यान में रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था और इसकी थीम क्या थी? तो जस्ट बी थी। भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मस्कट, ओमान, वही अदन की खाड़ी के पास वाला। तो आप ध्यान में रखिएगा मस्कट। ठीक। फिर आपने देखा होगा तमिल कवि तिरुवल्लुवर, हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि जो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है उनका उद्घाटन फिलीपींस में हुआ है। आप देखेंगे कि भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण क्या है? उसका नाम है नारी तरंगड़ी, जो केंद्रीय औषध मानक प्राधिकरण द्वारा जो कि प्रमाणित है। ये आयुर्वेद चिकित्सा उपकरण नारी तरंगड़ी। भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना रीवा, मध्य प्रदेश में है। देखिए भारत में आपको अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा कि वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? तो रीवा में है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला स्टेट तो केरला है। भारत ने किस देश के साथ मिल करके 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन के साथ। देखिए क्वेश्चन भी आया था हमारे देश में, अपने UPSC के एग्ज़ाम में भी आया था कि संस्कृत, पर्यटन और AI का जो वर्ष है वो कौन से वर्ष को मनाया जाएगा? तो उसमें ये दिया था ईयर 2026, लेकिन किस देश के साथ मिलकर इंडिया मनाएगा? तो स्पेन के साथ। ठीक। देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो सिक्किम में खोला जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर आप ध्यान में रखिएगा कि किस कंपनी द्वारा ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया गया? किस कंपनी द्वारा ओसेलॉट? देखिए ओसेलॉट एक चिप है, क्वांटम चिप है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसको अमेजन द्वारा वो है। किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशन सैटेलाइट विकसित किया? तो चीन द्वारा। अल्फ्रेड तूफान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में आया। WHO ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया? तो जॉर्जिया को घोषित किया। ठीक, जॉर्जिया। ठीक, जो टर्की के ऊपर है जॉर्जिया, तो इसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जॉर्जिया को। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। ठीक। किस देश ने WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा? तो अर्जेंटीना ने। ठीक। फिर आप देखिएगा किस भारतीय मूल को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया गया? तो तुलसी गैबार्ड। आप इनका नाम भी कई बार न्यूज़ में भी सुने होंगे। इलेक्शन कैंपेन जब डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा था तो ये भी थे उस टाइम पे, तो तुलसी गैबार्ड पहले लगाया जाता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन फिर इनको राष्ट्रीय खुफिया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है अमेरिका में। फिर देखिएगा आप दुनिया के सबसे लंबे उच्चतम सबसी केबल, मतलब ये होता है कि जो समुद्र के अंदर केबल, देखिए जो
आप लोग जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ से यूएसए कर रहे हैं, आप ब्रिटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे केबल नीचे समुद्र के नीचे बिछाई जाती है, इससे नेटवर्किंग सिस्टम चालू रहता है। तो सबसे केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट है वायरवर्थ, इसकी घोषणा मेटा ने की है, मेटा, ठीक। फिर है ग्रोक 3, एलन मस्क की। देखिए एलन मस्क ने अपनी एआई कंपनी का नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रोक 3, ठीक। हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल, तो आप देखेंगे ब्राज़ील। इससे पहले भी आपने देखना ऑपरेशन हस्का नाइट किसने चलाया था, देखिए ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया था चाड ने चलाया था, ठीक। और आपने डेविल हंट करके देखा होगा, बांग्लादेश ने चलाया था। और चाड ने क्यों चलाया था, क्योंकि बोको हराम एक संगठन है जो कि टेररिज्म ग्रुप है, इसके विरुद्ध उसने चलाया था, ठीक ना। फिर आप देखेंगे कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आप देखेंगे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सोनीपत हरियाणा में, ठीक। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हर जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य है कौन, छत्तीसगढ़। फिर है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप देखेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। इसकी थीम क्या थी, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक। ये आप ध्यान रखें कहाँ आयोजन हुआ और इसकी थीम क्या थी, ठीक। संयुक्त राष्ट्र सभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, फिलोमोन यांग थे। देखिए फिलोमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र सभा के 19वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में आयोजित हुआ, ये मध्य प्रदेश में है, आप जानते भी होंगे। फिर है ट्रोजन I-155 प्रणाली का विकास भारत ने किस देश के साथ किया, तो फ्रांस। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि हाल ही में चर्चा में ट्रोजन 155 क्या है, तो आप देखेंगे तो प्रणाली है जिसमें भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया है। फिर आप देखेंगे इसरो द्वारा स्पेस डेक्स मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया, लोबिया। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेस डेक्स मिशन के तहत एक बीज अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया, तो लोबिया का था। फिर अटल युवा कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। बिम्स्टेक शिखर में सम्मेलन तो अप्रैल में हुआ, थाईलैंड में हुआ। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया फ्रैम 2 है, ठीक, जो कि पोलर। भारत जो गया, भारत को देखिए चंद्रयान मिशन आपने देखा होगा, तो वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव, लेकिन पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में किसका गया, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, तो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया ये फ्रैम 2 जिसका नाम है, ठीक। हाल ही में चर्चित में रहा माउंट फेटल। देखिए माउंट फेटल एक ज्वालामुखी है जो कि इथियोपिया में है। इथियोपिया आपने देखा होगा ना, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, वहीं पे ये अफ्रीकन कंट्री है इथियोपिया, यहाँ पे एक ज्वालामुखी आया था, माउंट फेटल ज्वालामुखी आया था, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि माउंट फेटल ज्वालामुखी क्या है, ठीक। ठीक है दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर हो सके आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाए, और जो भी आपके सजेशन होंगे वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे दिवस है, पुरस्कार को लेकर है, खेल को लेकर है, और बजट को लेकर जो क्वेश्चन आरओ में, यूपीपीसीएस में और पीपीएससी में पूछे जाते हैं, उनको लेकर हम आएंगे और वो उसका अलग अलग हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पुरस्कार का, दिवस का, उनकी थीम्स क्या है, इंडेक्स रिपोर्ट्स क्या हैं, तो उसको हम अलग में करेंगे। पहले हम ये है कि वन लाइनर इतना समाप्त के लिए आप ये 300+ क्वेश्चन है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।